बच्चों, आज की कक्षा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से विषय संबंधित कुछ बातें करना चाहती हूँ। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया है कि उन्हें पता नहीं चल पाता कि कौन सी कक्षा हिंदी इलेक्टिव की है और कौन सी कोर की और कौन सी एचएनडी की। यद्यपि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके संबंध में सब कुछ मेंशन किया हुआ रहता, परंतु जानकारी के अभाव में शायद बच्चों को ये पता नहीं चल पाता। इसलिए मेरी यह कोशिश रहेगी कि मैं प्रत्येक कक्षा के शुरुआत में ही इसका विवरण दे दूं कि कौन सी कक्षा हिंदी इलेक्टिव की है और कौन सी कोर की। तो बच्चों, मैं आज बता दूं कि आज की कक्षा हिंदी इलेक्टिव की कक्षा है। इसमें हम लोग भीष्म साहनी द्वारा रचित पाठ गांधी, नेहरू और यासेर अराफात का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अध्ययन करने से पहले मैं आप लोगों को हिंदी इलेक्टिव के अंतर्गत पहले पढ़ाए गए पाठों के बारे में बताना चाहूँगी। हिंदी इलेक्टिव में अब तक पढ़ाए गए पाठ हैं प्रेमचंद की छाया स्मृति, सुमेरिनी के मन के, कच्चा चिट्ठा और संवादिया। गांधी, नेहरू और यासेर अराफात हिंदी इलेक्टिव की 5वीं कहानी है, जिसका अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं। पाठ का अध्ययन करने से पहले हम लोग भीष्म साहनी यानी गांधी, नेहरू और यासेर अराफात के जो लेखक हैं भीष्म साहनी, उनके जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करें। भीष्म साहनी का जन्म रावलपिंडी, जो अब पाकिस्तान में है, विभाजन से पूर्व वो पंजाब में था, लेकिन जब भारत का बंटवारा हुआ तो वह पाकिस्तान में चला गया। उसी रावलपिंडी में भीष्म साहनी का जन्म 1915 ईस्वी में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई, यानी उनकी शुरुआती शिक्षा जो हुई घर पर हुई। इन्होंने उर्दू और अंग्रेजी का अध्ययन स्कूल में किया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से आपने यानी भीष्म साहनी ने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। तदुपरांत यानी उसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी यानी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। देश विभाजन से पूर्व उन्होंने व्यापार के साथ साथ मानद मतलब ऑनरेरी यानी प्रतिष्ठा के लिए अध्यापन का कार्य किया। विभाजन के बाद पत्रकारिता इप्टा नाटक मंडली में काम किया। मुंबई में बेरोजगार भी रहे, यानी पत्रकारिता का भी कार्य किया और इप्टा नाटक मंडली में काम भी किया और साथ में कुछ दिनों तक बेरोजगार भी रहे। फिर अम्बाला के कॉलेज में तथा खालसा में साहित्य का अध्यापन किया। अध्यापन मतलब शिक्षण का कार्य, पढ़ाने का कार्य, शिक्षक का कार्य। लगभग 7 वर्ष विदेशी भाषा प्रकाशन गृह मास्को में अनुवादक के पद पर भी कार्यरत रहे। रूस प्रवास के दौरान यानी रूस में रहने के दौरान उन्होंने रूसी भाषा का अध्ययन और लगभग 2 दर्जन रूसी पुस्तकों का अनुवाद उनकी विशेष उपलब्धि रही। यानी रूसी भाषा का अनुवाद उन्होंने अंग्रेजी, रूसी पुस्तकों का अनुवाद उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी में किया। लगभग 2.5 वर्षों तक नई कहानियों का कुशल संपादन भी किया, यानी एडिटिंग का काम किया। ये प्रगतिशील लेखक संघ तथा अफ्रो एशियाई लेखक संघ से भी संबद्ध रहे, यानी जुड़े रहे। उनकी प्रमुख कृतियों में भाग रेखा, पहला पाठ, भटकती रात, पटरियां, बांगचू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली, डायन, झरोखे, कड़ियां, तमस, बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, माधवी, हानुस, कबीरा खड़ा बाजार में, मुआवजे, गुलेल का खेल आदि महत्वपूर्ण।
तमस उपन्यास के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके साहित्यिक अवदान यानी उन्होंने जो साहित्य की सेवा की के लिए उन्हें हिंदी अकादमी दिल्ली ने सलाका सम्मान से सम्मानित किया। उनकी भाषा में उर्दू शब्दों का प्रयोग विषय को आत्मीयता प्रदान करता है। विषय को क्या करता है? अपनापन प्रदान करता है, देता है। उनकी भाषा शैली में पंजाबी भाषा की सौंधी महक भी महसूस की जा सकती। साहनी जी छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करके विषय को प्रभावी एवं रोचक बना देते हैं, मतलब इफेक्टिव भी और इंटरेस्टिंग भी। संवादों का प्रयोग यानी डायलॉग का प्रयोग, उनके डायलॉग ऐसे होते हैं जो वर्णन में ताजगी ला देता है। गांधी, नेहरू और यासेर अराफात उनकी आत्मकथा आज के अतीत का एक अंश। उनकी आत्मकथा का नाम आज के अतीत है। उन्हीं के उसी से ये जो पाठ है गांधी, नेहरू और यासेर अराफात, उसी के का एक अंश है, उसी का एक भाग है, जो कि एक संस्मरण है। यानी संस्मरण मतलब देखी सुनी घटनाओं के आलोक में ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखना जो लिखने वाले पर एक खास प्रभाव डालता हो, उसे संस्मरण कहते हैं। तो क्या है ये? एक संस्मरण है। इसमें लेखक ने किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था तक के अपने अनुभवों को स्मृति के आधार पर शब्दबद्ध किया। प्रौढ़ावस्था से लेकर के किशोरावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक के जो उनके अनुभव रहे हैं और जो उसको क्या किया है, याद के आधार पर, स्मृति के आधार पर शब्दबद्ध यानी शब्द का रूप उन्होंने दिया है। सेवाग्राम में गांधी जी का सानिध्य, कश्मीर में जवाहरलाल नेहरू का साथ तथा फिलिस्तीन में यासेर अराफात के साथ व्यतीत किए गए चंद क्षणों को उन्होंने प्रभावशाली शब्द चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया। शब्द चित्र मतलब वर्णन ऐसा हो जो शब्द चित्र का रूप ले ले, यानी वर्णन किया जाए तो वो जो वर्णन किया जा रहा है वो चित्र के समान आंखों के सामने से गुजरने लगे, उसे शब्द चित्र कहा जाता है। प्रस्तुत संस्मरण अत्यंत रोचक यानी इंटरेस्टिंग, सरस एवं पठनीय बन पड़ा है, क्योंकि भीष्म साहनी ने अपने रोचक अनुभवों को बीच बीच में जोड़ दिया। इस पाठ के माध्यम से रचनाकार के व्यक्तित्व के अतिरिक्त राष्ट्रीयता, देश प्रेम और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री जैसे मुद्दे भी पाठक के सामने उजागर हो जाते। भीष्म साहनी की मृत्यु 2003 ईस्वी में हो गई। तो ये था भीष्म साहनी का जीवन परिचय। इस वीडियो के अगले भाग में हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे।